हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन का मतलब क्या है, पहले ये समझेंगे और फिर आज का जो टॉपिक है मेन वो डिस्कस करेंगे, सेक्स रेशियो, इसके बारे में हम समझेंगे। ये पहला ही लेक्चर है, क्लास 12 एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। एक चैप्टर में करा चुका हूँ आपको, चैप्टर नंबर 2, वो आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी चल रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा सा डायग्राम, ये पिक्चर दिखा रखी है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे लोग दिखा रखे हैं। ठीक है, यही क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है। और एग्जैक्टली अगर आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को समझना है तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। मान लो किसी भी जगह पर पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब एक तो वहाँ का एज स्ट्रक्चर, वहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, कितनी कितनी एज के कितने कितने लोग हैं, 0 से 5 साल के लोग कितने हैं, 0 से 10 साल के कितने हैं, 10 से 20 के कितने हैं, यंग कितने हैं, वुमेन्स कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, और सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो एज स्ट्रक्चर क्या बनाता है, एज स्ट्रक्चर पार्ट है इसका पॉपुलेशन कंपोजिशन। दूसरा सेक्स रेशियो, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हैं। लिटरेसी रेट, किसी भी एरिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, किसी भी जगह पर वहाँ पे जो लोग हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ऐसे करके किस किस सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं ये भी पता लगाना, ये भी किसका पार्ट है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, कहाँ कहाँ पर लोग कितने कितने लोग रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉर्मल एवरेज, मतलब एवरेज लाइफ कितनी है, जीने की लाइफ कितनी है, वो आ जाएगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में किसी भी जगह की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब हमारा जो पहला टॉपिक है सेक्स कंपोजिशन, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं ये वर्ल्ड के लेवल पर पढ़ रहे हैं, इंडिया के लेवल पर नहीं पढ़ रहे हैं। इंडिया वाली बुक दूसरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो सेक्स कंपोजिशन का मतलब है, या सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन, इन दोनों का जो रेशियो होता है किसी भी पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है दैट इज सेक्स रेशियो। तो द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो होता है सेक्स रेशियो, ये एक इंडिकेटर होता है। एक मतलब इंडिकेटर किस चीज़ का होता है कि किस जगह पर कितने मेल्स पाए जाते हैं और कितनी फीमेल्स पाई जाती हैं। अगर ये आपको पता करना है तो आप पता लगा सकते हो सेक्स रेशियो के द्वारा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको किसी भी कंट्री में महिलाओं की पोजीशन का पता लगाना है, महिलाओं की स्थिति का पता लगाना है, वो कैसे पता लगा सकते हैं, सेक्स रेशियो के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले, एक तो अपने प्यारे भारत में कौन सा फॉर्मूला लगता है और वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में ज़्यादातर कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो अपने इंडिया में तो आप ध्यान रखना कैसे निकालते हैं सेक्स रेशियो, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई मेल पॉपुलेशन। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई मेल पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। ये तो फॉर्मूला काम करता है सेक्स रेशियो का इंडिया में। मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या कितनी है, ये तो सेक्स रेशियो निकालते हैं इंडिया में। बाकी कंट्रीज की तुलना में, बाकी कंट्रीज में क्या है, पहले तो ऊपर लेंगे मेल पॉपुलेशन, डिवाइड करेंगे फीमेल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ये निकल के आ जाएगा कहाँ का, बाकी कंट्रीज का, कुछ और कंट्रीज में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, मतलब फीमेल्स की तुलना में मेल्स कितने। विदेशों में जनरली कैसे मेजर करते हैं कि वहाँ पर फीमेल कितनी है और फीमेल की तुलना में मेल कितने हैं, वो ऐसे करके निकालते हैं सेक्स रेशियो। जबकि इंडिया में इसका एकदम अपोजिट है। इंडिया में क्या है, कितनी फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कितने मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 943। ठीक है, 943 का मतलब क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 943। ये इंडिया का सेक्स रेशियो 2011 की सेंसस के अनुसार, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब कोई पूछ ले आपसे कि क्या कारण है लो सेक्स रेशियो होने के, क्या कारण है, क्या कारण है महिलाओं की संख्या किसी जगह पर बहुत ज़्यादा कम है, इसके क्या रीजंस मान सकते हैं। तो पहली बात तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर के आधार पर, मेल या फीमेल के आधार पर, लड़के या लड़की के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरा फीमेल फ्यूटिसाइड, फीमेल फ्यूटिसाइड का मतलब भ्रूण हत्या कर देते हैं। भ्रूण हत्या आपने सुना होगा, कन्या भ्रूण हत्या, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं, पता लगाते हैं कि मतलब अल्ट्रासाउंड करा के कि लड़का है या लड़की है। तो बहुत सारे नालायक लोग कैसे होते हैं, वो मतलब पहले ही, मतलब जैसे ही पता चलता है कि लड़की है कि वो अबॉर्शन करा देते हैं और भ्रूण की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो फ्यूटिसाइड मतलब यही है, फीमेल फ्यूटिसाइड का मतलब भ्रूण हत्या करना। एक है फीमेल इन्फेंटिसाइड,
फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब, अब मान लो कोई बच्ची पैदा हो गई तो बहुत सारे नालायक समाज कंटक लोग ऐसे होते हैं हमारी समाज में, कलंक जो होते हैं हमारे समाज पर, वो पैदा होने के बाद लड़की की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो ये दोनों कारण बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस टुवार्ड्स वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है, परेशान किया जाता है, वो एक समस्या है। फीमेल डेथ रेट, महिलाओं की डेथ रेट वो बढ़ती जा रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब शुरुआत में जैसे महिलाएं जो होती हैं बच्चे को जन्म देती हैं, तो जन्म देने के बाद उनकी क्या हो जाती है, कई सारी महिलाओं की कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो जाती है। लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की मतलब कंडीशन ऐसी है कि मतलब कई गरीब कंट्रीज में वहाँ पर मतलब उनकी ना तो एजुकेशन दी जाती है, ना ही हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, महिलाएं ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं है, तो वो वाला सिस्टम भी है वहाँ पर। प्रीफरेंस टू मेल चाइल्ड, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बेकार मतलब घिनौना चेहरा है कि वो मतलब जनरली ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं कि हाँ भाई लड़का ही लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं समाज में, जो दब्बे होते हैं, इनकी वजह से सेक्स रेशियो क्या है, जो महिलाओं की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये कुछ कारण है, यहाँ पर मैंने इसके बारे में भी लिख दिया है, बुक में नहीं, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर लेना। फीमेल फ्यूटिसाइड एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सबसे पहले फ्यूटस, जो पेट में जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूटस बोलते हैं। फ्यूटस का सेक्स पता लगाया जाता है, मतलब वो लड़का है या लड़की है ये पता लगाया जाता है, और फिर उसके बाद अगर वो लड़की होती है तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं। अबॉर्शन आप समझते हो, गर्भपात करा देते हैं, और ये इलीगल है, किसी भी देश में ये क्या है, इलीगल है। दूसरा फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या है, फीमेल इंटिसाइड में जानबूझकर न्यू बॉर्न जो फीमेल चिल्ड्रन होता है उसको मार दिया जाता है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें, इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम मतलब सेक्स रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है अपनी एनसीईआरटी बुक में, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अगर किसी जगह पर वुमेन पॉपुलेशन ज़्यादा है, ध्यान रखना, अगर किसी जगह पर वुमेन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कंडीशन बहुत बढ़िया है। हो सकता है उस जगह पर जो मैन हैं वो माइग्रेट कर गए हों दूसरी जगह पर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कई सारी जगह आपको वर्ल्ड में ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पर फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है, तो प्रोबेबली वहाँ से जो लोग हैं जॉब करने के लिए माइग्रेट कर गए होंगे, दूसरी जगह पर जॉब करने चले गए होंगे, इसलिए लग रहा होगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये वर्ल्ड का प्यारा सा मैप दे रखा है जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा फीमेल का रेशियो है। ये देखो, ये वाले जो कलर दिखा रखा है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला कलर, इन जगहों पर क्या देखने को मिलेगा, मेल की संख्या फीमेल की तुलना में ज़्यादा मिलेगी। जैसे अपने इसमें इंडिया आ गया, चाइना आ गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अरब कंट्रीज़, ठीक है, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेल की संख्या ज़्यादा है, फीमेल की संख्या कम है। दूसरा ये लाइट ब्लू जो दिखा रखा है, यहाँ पर आपको फीमेल की संख्या ज़्यादा दिखेगी, मेल की संख्या कम दिखेगी। बाकी जो ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन है, यहाँ पे मेल और फीमेल की संख्या लगभग कैसी मिलती है, बराबर मिलती है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है, ध्यान रखना। वर्ल्ड का एवरेज अगर सेक्स रेशियो देखें आप, तो वो एवरेज सेक्स रेशियो कितना है, 1 से 2 मेल्स पर 100 फीमेल्स। अब देखो वर्ल्ड के लेवल पर हम क्या देखते हैं, मेल्स की संख्या देखते हैं, तो हर 100 महिलाओं पर मेल की संख्या कितनी है, 1 से 2। तो मतलब वर्ल्ड का ये जो रेशियो है अभी भी मतलब मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओवरऑल हाईएस्ट सेक्स रेशियो वर्ल्ड में अगर कोई पूछे कहाँ है, तो ये है लातविया में। अब हाईएस्ट सेक्स रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है, ओनली 85। 100 फीमेल्स हैं, 85 मेल्स हैं, मतलब 15 फीमेल ज़्यादा है। कहाँ पर, लातविया नाम के देश में। मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, तो ध्यान रखना। ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो वर्ल्ड में कौन सा देश है, लातविया, एक बाल्टिक स्टेट है ये, ठीक है। लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है, मेल्स की संख्या कम है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो अगर आप देखें तो एक ये कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, जिसका नाम है कतर। कतर में आपको देखने को मिलेगा मात्र 100 महिलाएं और पुरुषों की संख्या कितनी है, 311 मेल्स। सोचो, हर 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है, मेल्स की संख्या कितनी है, 311। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा घटिया कंडीशन है, ठीक है। ये देखो, ये आपको देखने को मिलेगा, बड़ा प्यारा सा मैप है। ये स्वीडन हो गया, ये फिनलैंड हो गया, इधर रशिया है, नीचे पोलैंड है, और यहाँ पर ये 3-4 जो स्टेट दिखा रखे, ये कंट्रीज दिखा रखे हैं, इनको हम बोलते हैं बाल्टिक नेशंस, ठीक है, क्योंकि ये बाल्टिक सी के आसपास है। यहाँ पर बाल्टिक सी है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ रीगा, और यहाँ पर आप देखोगे ये कंट्रीज हो गए इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और लातविया की कैपिटल भी क्या है, रीगा। तो हम लातविया की बात कर रहे हैं। लातविया में बड़ा प्यारा सा ये पिक दिखा रखी है, यहाँ पर फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है कंपेयर टू मेल्स।
दूसरा मैंने एग्जांपल बताया कतर, तो ये देखो अरेबियन सी है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर ईरान है और ये ओमान, यमन, सऊदी अरब, तो यहाँ पर आपको छोटा सा ये दिखेगा, ये है कतर। यहाँ पर इसको और जूम कर दें तो ये वाला जो जगह है ये है कतर, और कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। ये चीज़ ध्यान रखना। कतर में मेल्स की संख्या ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे तो 311 मेल्स हैं, जबकि फीमेल्स कितनी है, मात्र 100 हैं। और उधर देखो लातविया में, यहाँ पे 100 फीमेल्स हैं और यहाँ पर मेल कितने, मात्र 85 हैं। ठीक है, तो ये दो एक्सट्रीम केस देखे। अब बाकी चीज़ों की ओर देखते हैं। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशंस इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो डेवलप्ड रीजन है वहाँ पर आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यूएनओ के, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही होगा, आपको कमेंट करके बताना है यूएनओ कब बना था। तो यूएनओ के 139 कंट्रीज, ध्यान रखना, जो यूएनओ की लिस्ट में है उनमें से 139 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर आपको सेक्स रेशियो फेवरेबल देखने को मिलेगा, मतलब फीमेल्स की संख्या ठीक ठाक है। बाकी 72 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल्स की संख्या आपको क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड लिस्ट के 139 कंट्रीज तो कैसे हैं जहाँ पर फीमेल्स की संख्या या सेक्स रेशियो फेवरेबल है, जबकि 72 कंट्रीज कैसे हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो कैसा है, अनफेवरेबल है, मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इन जनरल अगर हम देखें, एशिया जो कॉन्टिनेंट है अपना, एशिया कॉन्टिनेंट में सेक्स रेशियो क्या है, लो सेक्स रेशियो है। ठीक है, और कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर आपको लोअर सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। ये देख ही सकते हो यहाँ पर सेक्स रेशियो कैसा है, लो है। और दूसरी तरफ आप अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखो, रशिया को देखो, यहाँ पर मेल्स आर इन माइनॉरिटी, मतलब मेल्स की संख्या जो है वो कम है, फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है। अब भारत की बात करें, हालांकि दे नहीं रखा, भारत वाली बुक अलग है, फिर भी यहीं पर देख लेते हैं। अपना इंडिया का जो सेक्स रेशियो 2001 में कितना था, 933, मतलब महिलाओं की संख्या 933, पुरुषों की संख्या थी 1000, जबकि 2011 में ये बढ़कर कितना हो जाता है, 943, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, दैट्स गुड। और एक यहाँ पर दे रखा है चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है जब हम 0 से 6 साल की पॉपुलेशन में अगर मेल फीमेल की संख्या पता लगाते हैं तो वही क्या हो जाता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इन द इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो इज द डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स एट इन द एज ऑफ 0 to 6 ईयर्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये हो जाएगा चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो नॉर्मल जो 943 है ये हमारा ओवरऑल एवरेज सेक्स रेशियो है, और ये स्पेशली चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में हमारा कम है, 919 है। ठीक है, खैर आपको ये इसको याद रखना है फिलहाल तो 943 को। 2011 की सेंसस के अनुसार, 2011 की सेंसस के अनुसार हमारा सेक्स रेशियो कितना है, 943 इंडिया में। अगली सेंसस का डेटा आएगा तो 2021 का डेटा आएगा, तब हम देखते हैं क्या कंडीशन होती है। अच्छा, A deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women and excessively male-dominated out-migration to different part of the world in the past. आप देखोगे कि यूरोप के कई सारे कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेल डेफिसिट पॉपुलेशन है, मतलब यहाँ पे मेल्स की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिखा रखा है, इसका क्या कारण है? इसका एक कारण तो ये है कि यहाँ पे महिलाओं का स्टेटस बहुत बढ़िया है, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें जानती हैं, अवेयर हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो मेल जो लोग हैं वो माइग्रेट कर गए दूसरी जगह पर, और दूसरी जगह पर माइग्रेट कर गए, तो इसलिए यहाँ पर फीमेल्स की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, एक दे रखा है नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रखा है, फीमेल हैव बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल्स एज दे टेंड टू मोर रेजिलिएंट देन मेल्स, yet this advantage is cancelled out by the social disadvantage and discrimination that they face। ये कह रहे हैं जो फीमेल्स होती हैं वो बायोलॉजिकली मोर रेजिलिएंट होती हैं मेल्स की तुलना में, मतलब उनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है डिजीज से फाइट करने की, ज़्यादा क्षमता होती है उनकी बॉडी में डिजीज से फाइट करने की, जबकि ये तो हो गया हमारा नेचुरल एडवांटेज किसका, महिलाओं का। मगर उनके साथ हमने क्या देखा है, उनके सोशल डिसएडवांटेज देखा, समाज में हमने देखा उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। ठीक है, और कई सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तो इस वजह से ये जो डिसएडवांटेज की वजह से नेचुरल एडवांटेज का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, नेचुरल एडवांटेज क्या है कि महिलाएं जो होती हैं वो बायोलॉजिकली ज़्यादा मोर रेजिलिएंट होती हैं मेल की तुलना में, मगर हमें देखने को मिलता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिसएडवांटेज, इसकी वजह से ये एडवांटेज का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। अच्छा, एक यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, अपनी बुक में तो नहीं है खैर, कि इंडिया में सेक्स रेशियो क्यों कम है। तो इंडिया आपको पता है हमारा कंट्री ट्रेडिशनल सोसाइटी हमारे यहाँ पर रहती है,
पारंपरिक सोसाइटी है, पुरानी चीज़ों में हम बिलीव करते हैं। और भी कुछ कारण हैं यहाँ पे दे रखे हैं, मेन लैक ऑफ एजुकेशन, महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, कम पढ़ाया लिखाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, मैं ये भी कहूँगा, पॉजिटिव साइड भी मैं बताते चलूँगा। आज की डेट में खूब लोग बाग ध्यान दे रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लो रेस्पेक्ट फॉर वुमेन इन द सोसाइटी, लैक ऑफ सेफ्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, गिविंग मोर प्रायोरिटी टू बॉय देन गर्ल्स। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या जो है, फीमेल्स की संख्या जो है इंडिया में कम है। इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी और कई सारे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। तो आपने अवेयरनेस के लिए देखा होगा कई सारी मूवीज़ बनती हैं जो महिलाओं में अवेयरनेस फैलाती हैं, जैसे दंगल देखी होगी। सरकार के कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने से संबंधित प्रोग्राम है। प्लस जो फीमेल फ्यूटिसाइड जो है उसको बैन कर दिया गया है। कोई भी मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकता, कोई भी पता नहीं लगा सकता कि मतलब पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया भी गया तो उस पर केस हो सकता है डॉक्टर पर, ठीक है। तो ये पता नहीं लगा सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो कहीं पर पोस्टर, भ्रूण हत्या महापाप है, स्वास्थ्य विभाग झज्जर हरियाणा में एक जगह है। और भ्रूण हत्या अपराध है, अपराध मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, कोई करा नहीं सकते, मतलब ऐसे कर नहीं सकते। ये सारी स्कीम्स भी चल रही हैं। खैर, इस टॉपिक के बारे में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।